समय का सबक। कभी कभी हम जीवन की भाग दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि समय हमारे अपनों को हमसे छीन लेता है। हम समझ ही नहीं पाते कि जिसे हम बाद में कहकर टाल रहे हैं, वही क्षण शायद अंतिम था। ये कहानी है एक आम लड़के राघव की, जो बड़ा तो बन गया, लेकिन बहुत कुछ पीछे छोड़ आया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनापुर में राघव नाम का लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी का था। माँ सरला देवी और पिता श्याम बाबू दोनों ही बेहद साधारण मगर सच्चे इंसान। श्याम बाबू गांव के स्कूल में अध्यापक थे और राघव को अक्सर समझाते, ग्रेटर दैन समय सबसे बड़ी दौलत है बेटा, इसे बर्बाद मत करना। जो समय चला गया वो कभी लौटकर नहीं आता। राघव इस बात को हंसी में उड़ा देता। सरला देवी हर सुबह राघव का टिफिन बनाती, उसकी किताबें सजाती और उसकी पढ़ाई के लिए दिए की रोशनी में देर रात तक बैठी रहती। एक माँ के लिए उसका बेटा ही सब कुछ था। राघव पढ़ाई में होशियार था। इंटरमीडिएट के बाद उसका एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो गया। पिता ने अपनी बीमा पॉलिसी तुड़वाई, माँ ने अपनी चूड़ियाँ बेची ताकि राघव शहर जा सके, सपनों को छू सके। इलाहाबाद पहुंचते ही राघव की दुनिया बदल गई। वहाँ मोबाइल, इंटरनेट, कॉलेज की मस्ती, दोस्त, पार्टी, सब कुछ नया था। माँ बाप की चिट्ठियाँ अब उसे पुरानी बातें लगने लगीं। माँ का फ़ोन आता, बेटा खाना खा लिया? वो कहता, हाँ माँ, बाद में बात करता हूँ, अभी क्लास में हूँ। धीरे धीरे वो हर बार यही कहता, बाद में। राघव ने एमबीए किया और फिर मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। 25 साल की उम्र में उसका पैकेज 22 लाख सालाना हो गया। अब राघव के पास सब कुछ था, गाड़ी, फ्लैट, एसी ऑफिस, स्टाफ, लेकिन माँ के हाथ की बनी दाल की खुशबू नहीं थी। श्याम बाबू ने फ़ोन किया, बेटा, माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, आंखें कमज़ोर हो रही हैं। राघव, पापा, अभी बहुत मीटिंग्स चल रही हैं, टाइम नहीं है, अगले महीने छुट्टी लेकर आऊँगा। वो अगला महीना कभी आया ही नहीं। एक सुबह श्याम बाबू का फ़ोन आया, माँ चली गई बेटा, शुगर बढ़ गई थी और वो तेरा इंतजार करते करते चुप हो गईं। राघव हिल गया, भागता हुआ गांव पहुंचा। माँ का चेहरा देखा, जो शांत था लेकिन खाली भी। पिता ने चुपचाप एक डायरी दी, माँ की अंतिम चिट्ठियाँ। एक पन्ना था, ग्रेटर दैन, राघव नहीं आया, शायद अब वो बड़ा आदमी बन गया है। मुझे शिकायत नहीं, पर मेरी आंखें अब किसी को देखने लायक नहीं रहीं। शायद अगली बार जब वो आए, मैं न रहूं। राघव फूट फूट कर रोया। वो पल उसकी आत्मा में छप गया। समय ने उसे पहली बार थप्पड़ मारा। वो वापस मुंबई गया। काम में मन नहीं लगता। ऑफिस की चमक अब उसे अंधी लगती। रात को माँ की आवाज़ सुनाई देती, राघव, खाना खा ले बेटा। धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस गिरने लगी। प्रमोशन टल गया। बॉस ने मीटिंग में कहा, यू नीड रेस्ट, गो होम। पर अब घर कहाँ था? उसने एक दिन सब कुछ छोड़ दिया, नौकरी, फ्लैट, गाड़ी, और चल पड़ा वापस धनापुर। पिता अब बिल्कुल अकेले हो चुके थे। उनकी चाल धीमी थी, बाल सफ़ेद पर आंखें वही समझदार। राघव ने पैर छुए, पर श्याम बाबू बोले, ग्रेटर दैन, तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है बेटा, लेकिन समय तो तूने खो दिया। माँ सिर्फ प्यार नहीं चाहती थी, तेरा समय भी चाहती थी। राघव ने घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा लगाया। वहीं बैठकर हर शाम माँ की चिट्ठियाँ पढ़ता। उसने गांव के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी खोली, नाम रखा माँ की बात। एक दिन सुबह श्याम बाबू की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल ले जाने की नौबत आ गई। राघव ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, पापा, अब मैं आपके साथ हूँ, कहीं मत जाए। श्याम बाबू ने मुस्कराकर कहा, ग्रेटर दैन, अब तो तू समझदार हो गया है बेटा, अब तुझे समय का सबक आ गया है। वो उनकी आखिरी बात थी। अगली सुबह श्याम बाबू भी चले गए। राघव के पास सिर्फ यादें थीं और समय का पछतावा। आज राघव 45 साल का है। गांव में ही रहता है। वहाँ के बच्चों को पढ़ाता है, वृद्धाश्रम में हर रविवार खाना बनाता है। हर साल 7 जुलाई को माँ की पुण्यतिथि पर वो गांव में समय का उत्सव मनाता है, जिसमें सब लोग अपने अपनों के साथ 24 घंटे बिताते हैं, बिना मोबाइल, बिना काम, सिर्फ अपने लोगों के साथ। उसका एक छोटा बोर्ड है जिस पर लिखा है, ग्रेटर दैन, धन कमाना आसान है, समय लौटाना नामुमकिन।